जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, और जय छठी मैया। आज मैं आप सबों को छठ के बारे में चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप जो हमसे जुड़े हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो देख सकें। मेरे प्यारे, मैं लता दीदी कथावाचिका हूँ और आपके ही बिहार की रहने वाली हूँ, राजगीर के पास। अभी मैं जमशेदपुर में हूँ, तो मैं झारखंड और निवासी हो गई, लेकिन मेरा मूल घर है नवादा, बिहार के बीच एक गिरियक ब्लॉक है। मैं वहीं पे, हमारा घर है मानपुर गांव। मैं वहीं की बहू भी हूँ, और थोड़ी दूर अगर आगे बढ़ेंगे तो वारसलीगंज करके एक स्टेशन है नवादा के बाद। वारसलीगंज के बगल कतरडी गांव में कि मैं बेटी हूँ, और पूरे अपने झारखंड में एकमात्र मैं कथा करने वाली हूँ। अपने परिवार का, अपने बिहार का और अपने झारखंड का मैं सनातन धर्म का प्रचार करती हूँ। गृहस्थ संत हूँ, आश्रम में सब कुछ है। इस बार मैं छठ नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे घर में कुछ हमारी बड़ी जेठानी और हमारे जेठ दोनों का निधन हो चुका है, तो छठ नहीं कर पाई, वरना मैं छठ में गांव भी जरूर जाती हूँ। सबसे पहले मैं एक छठ के गीत से ही शुरू करूँगी और छठ के बारे में ही चर्चा करूँगी आप सबको, क्योंकि हमारा बिहार का बहुत बड़ा त्यौहार है छठ। और छठ मैया कृपा जिस पे होती है मत पूछिए। हम पर तो 35 वर्षों से हो रही है। मैं 35 वर्षों से छठ व्रत करती हूँ, और 4 दिन का व्रत का इंतज़ार पूरे 1 वर्ष तक हमें रहता है, चाहे कितनी भी कथाएं कहीं मिलती रहे। लेकिन छठ के समय में, चूँकि मैं छठ करती हूँ, तो छठ के समय मैं कोई व्रत मैं कोई कथा नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे छठ करना है। अब ऐसी कोई घटना घट गई तो अलग बात है, और इसी की चर्चा करूँगी, लेकिन पहले एक छठ के गीत से। काहे के ओजे कोठरी रे कोठरी, काहे के ओजे कोठरी रे कोठरी, काहे छंदे लगलो के वाड़, सांझा भजन मुरारी, काहे छंदे लगलो के वाड़, सांझा भजन मुरारी, रूपे के ओजे कोठरी रे कोठरी, सोने छंदे लगलो के वाड़, सांझा भजन मुरारी, से पैसे सूतलन देवा सूरज देवा, उठा देवा हो गेलो बिहान, सांझा भजन मुरारी, उठावे जे गेलन सूरज देव के माता, उठे जे गेलन सूरज देव के माता, उठा भैया उठा बेटा हो गेलो बिहान, सांझा भजन मुरारी, उठावे जे गेली सांझो बहिनिया, उठावे जे गेली सांझो बहिनिया, उठा भैया हो गेलो बिहान, सांझा भजन मुरारी, अंधरा छेकले दुआर, सांझा भजन मुरारी, कोढ़िया छेकले दुआर, सांझा भजन मुरारी, बांझी
छेकले दुआर सांझा भजन मुरारी। हे सूरज नारायण, हे छठ मैया, ये पावन त्योहार अंधरा छेकले दुआर, कोढ़िया छेकले दुआर, निर्धन छेकले दुआर, बांझिन छेकले दुआर। हे छठ माँ, आपके लिए 4 दिन का जो व्रत है, पुरानी संजित हमारे तरफ बिहार में कहते हैं, जिस दिन यहाँ लौकी भात शहरों में कहते हैं ना, हमारे तरफ कहते हैं पुरानी संजित। यानी उस दिन लौकी, चना का दाल, लौकी का सब्जी, क्योंकि गांव में पहले लौकी बहुत होता था, इसलिए शायद परंपरा ऐसी बनी होगी। और लौकी शुद्ध माना जाता है, चना का दाल शुद्ध माना जाता है, अरवा चावल का भात, ये सब अचका बचका चटनी के साथ शुद्ध भोजन बिना लहसुन प्याज का हमारे तरफ जो होता है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि सब प्रसाद बनाने के बाद पहला पूजा जो पुरानी संझत के दिन होता है, सब थाली में हम लोग प्रसाद को रखते हैं, गोठा में हवा दे के सूर्य भगवान को पहले चढ़ाते हैं, और तब जो व्रती है, जो व्रत करेगी वो प्रसाद को पाएगी, उसके बाद घर के सारे लोग पाएंगे। ये पुरानी संझत का है। उसके बाद आ गया खड़ना का मेरे प्यारे। तो हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो हमारे यहाँ खीर रोटी नहीं बनती है, लेकिन छठ मैया का त्यौहार तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तैसी। ये भगवान की बात नहीं, भगवान के मन की बात है। कहीं कहीं भाव से आपको पता होगा, कहीं कहीं रोटी और खीर बनती है, रसिया बनती है। हमारे तरफ नालंदा में खड़मा के दिन भी दिन भर बिना जल पिए हुए व्रतधारी बहनें माताएं शाम को अरवा चावल का भात, चना का दाल बिना हल्दी का, सिर्फ उसमें सेंधा नमक डाल के बनेगा, और उसके बाद पिट्ठा बनेगा चावल का गोल गोल। उसको गर्म पानी में चावल को, आटे को हम लोग थोड़ा मिला देते हैं, उसमें गोल गोल बनाते हैं बिना शक्कर डाला हुआ। रोटी बनेगी, हाथ से बनेगी। दूध भात भी जरूर होता है, और केला और सेव, जो खड़ना में हम लोग पीढ़ा रखकर 3 ठो ढकनी, कपटी, दिया 5 ठो रखकर वो सबका प्रसाद लगता है। और अगर बिना आवाज़ के जो मैं गीत गाई हूँ ना, एक खड़ना के गीत है मेरे प्यारे, उस वक्त ये गाया जाता है, और उसके बाद दरवाज़ा खुलता है, सब प्रसाद लेते हैं। ये दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन जो व्रतधारी है, फिर वो जो माता व्रत करती है, वो एक बार प्रसाद पाके उठ के फिर उसको जल और कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। अब आ गया तीसरा दिन, सुबह से जो जिसको बोलते हैं पहले अर्घ, शाम का। तो जितने भी प्रकार के फल हैं, नैवेद्य हैं, ठेकुआ खबोनी बनता है, और पूरे परिवार के साथ हमारे बिहार के बहुत बड़ा त्यौहार है मेरे भाई बहन। इसमें लोग ये नहीं देखते कि हमारा क्या लॉस हो रहा है, सारे काम छोड़कर किसी तरह से भी अपने घर पहुंचते हैं, और ये पारिवारिक उत्सव है। और बहता नदी में हम लोग अर्घ देते हैं। बहता नदी में वो पूरा दिन आप व्रतधारी जो है वो कुछ भी जल भी नहीं पीती, और उसके बाद चौथा दिन जो प्रातः काल के सुबह का जो अर्घ है, वो देने के बाद, अर्घ देने के बाद पानी में खड़े होना है। और फिर मैं बताऊं कि ये सूर्य का जो तपस्या है, जो छठ मैया का पूजा है, ये सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। लेकिन इसके पहले भी मैं एक रील में बताई हूँ कि आप कोई भी जो व्रतधारी हैं अपने हाथों में मेहंदी ना लगाएं, दाग रहित शरीर होना चाहिए। ये सूर्य के कुछ ऐसी किरणें उस दिन निकलती है, सूर्य भगवान के किरणें, जिससे जो सफ़ेद दाग होते हैं, दागी वाले शरीर होते हैं, वो सब निरोग काया होता है। इसलिए मेहंदी मत लगाइए, दाग से शरीर। हमारे यहाँ तो बिना बंधन के ही हम लोग अर्घ देते हैं, बंधन वाले कपड़े नहीं पहनते, साड़ी को ही गांठ बांध के लपेट लेते हैं। कहते हैं कि बंधन, जब समर्पण की भावना है तो बंधन शरीर में नहीं होना चाहिए,
तो सूर्य के पास हम बिना बंधन के वस्त्र पहनते हैं और ये 4 दिनों का व्रत पूरा होता है। महापर्व छठ मैं सभी बिहार के और अपने गांव वारसलीगंज जो मेरे मैके हैं और जो मेरा ससुराल है गिरियक के पास जो मानपुर गांव है, सभी भक्तों को और जो हमारे और भी अपने हैं सबको छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। अब दिवाली कम और छठ की ओर हम जा रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा और अगर कोई हमारे गांव तरफ के हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट और लाइक करेंगे ताकि हमें लगे कि आप हमारे गांव के, आप हमारे अपने तो हैं ही लेकिन और दिल के करीब हैं। इसके लिए आप बताएं कि आप हमारे गांव के किस गांव से बिलोंग करते हैं, ज़रूर बताएंगे। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय छठी मैया।